हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है HTML में लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है HTML लिस्ट। तो HTML में लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट का यूज़ क्यों किया जाता है। तो लिस्ट का यूज़ सामान्यतः HTML लिस्ट अलाउ वेब डेवलपर टू ग्रुप ए सेट ऑफ रिलेटेड आइटम इन लिस्ट। जो डेवलपर है वो ग्रुप ऑफ सेट जो लिस्ट होती है वो लिस्ट बनाने के लिए सामान्यतः HTML लिस्ट का यूज़ करता है। तो दोस्तों HTML है वो दो प्रकार की होती है। एक तो अनऑर्डर्ड लिस्ट और उसके बाद में होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। एक तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो इस प्रकार से लिस्ट दो प्रकार की होती है। अनऑर्डर लिस्ट इस टाइप की होती है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। हम इसमें कितने भी आइटम है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास सीरियल नंबर होते हैं। वो एक से शुरू होते हैं, दो से, तीन से, चार, पाँच, ऐसे इस प्रकार से ऑर्डर लिस्ट में जो हमारे पास लिस्ट के आइटम है वो इस प्रकार से होते हैं। उसके बाद में है अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट। दोस्तों अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट क्या होती है। एन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट विद द यूआर टैग, ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद द li टैग। जो हमारी अनऑर्डर लिस्ट है वो सामान्यतः यूएल टैग से शुरू होती है। और यूएल के अंदर अगर हमें आइटम ऐड करने हैं तो आइटम ऐड करने के लिए हम सामान्यतः कौन से टैग का यूज़ करते हैं, li टैग का यूज़ करते हैं। द लिस्ट आइटम विल बी मार्क विथ बुलेट्स बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं लिस्ट कैसे बनती है। सबसे पहले यूएल टैग का यूज़ करते हैं, फिर यूएल टैग को क्लोज करते हैं। उसके बाद में यूएल टैग के अंदर आइटम सेट करने के लिए हम li का यूज़ करते हैं। और जैसे हम कितने भी टैग है वो कितने भी आइटम है वो ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे और ऐड करने हैं तो मैं li के थ्रू ऐड कर सकता हूँ। li जैसे मैंने लिख दिया है सचिन। तो ये देखो इस प्रकार से मैं कितने भी आइटम है वो ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे और आइटम ऐड करना है तो मैं और ऐड कर सकता हूँ, जैसे li। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है राहुल। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कितने भी जो आइटम है वो ऐड कर सकते हो। उसके बाद में हमारे पास है अगला है ऑर्डर्ड HTML लिस्ट। तो ऑर्डर HTML लिस्ट क्या होती है। एन ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद द OL टैग, ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद द li टैग। तो दोस्तों जो OL टैग है, OL टैग का यूज़ हम अनऑर्डर लिस्ट के को डिफाइन करने के लिए यूज़ में लेते हैं। जैसे नाम से समझ रहा होगा, ओ का मतलब ऑर्डर्ड, एल का मतलब है, एल का मतलब लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट। तो और ऑर्डर लिस्ट में हम जो आइटम ऐड करने के लिए हम li का यूज करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये ओवल टैग है, इस ओवल टैग को मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैंने क्लोज कर दी है। इसके बाद में मैंने आइटम्स ऐड करने के लिए यहाँ पे li का यूज़ किया है। उसके बाद में सेकंड आइटम ऐड करने के लिए li का यूज़ किया है। उसके बाद में थर्ड यूज़ करने के लिए li का। इस प्रकार से आप कितने भी आइटम ऐड कर सकते हो। जैसे आपको और आइटम ऐड करने हैं तो आप li का यूज़ करके आइटम ऐड कर सकते हो। जैसे मिल्क टू, इस प्रकार से आप इतने भी जो हमारे पास लिस्ट के अंदर जो आइटम है उनको ऐड कर सकते हैं।
उसके बाद में हमारे पास एक लिस्ट का टाइप और होता है, और वो लिस्ट का टाइप है HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो दोस्तों HTML क्या है? HTML आल्सो सपोर्ट्स डिस्क्रिप्शन लिस्ट। HTML है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को भी सपोर्ट करता है। तो क्या होती है? ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज ए लिस्ट ऑफ टर्म्स विथ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच टर्म्स। ये सेम जिस प्रकार से लिस्ट होती है उसी प्रकार से होती है। उसके बाद में क्या है? The DL tag define the description list, the DT tag define the terms name, and DD tag describes each terms। जैसे हम एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। DL tag का यूज डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। ये मैंने यहाँ से ओपन कर दिया है और यहाँ से क्लोज कर दिया है। उसके बाद में है DT। तो DT टैग का यूज़ टर्म्स को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। कॉपी। उसके बाद में जो DD है वो उसको डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करने के लिए DD का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में HTML लिस्ट के जो टैग है वो एक जगह बता रखे हैं। तो ये देखो HTML लिस्ट टैग, ये यहाँ पे टैग है, और ये यहाँ पे क्या है? डिस्क्रिप्शन है। ये डिस्क्रिप्शन है। तो सबसे पहले है UL टैग। तो UL टैग का यूज़ क्यों करते हैं? डिफाइन ए अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करने के लिए UL टैग का यूज़ करते हैं। उसके बाद में है OL टैग। OL टैग का यूज़ डिफाइन ए ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करने के लिए हम OL टैग का यूज़ करते हैं। उसके बाद में है LI टैग का यूज़ हम डिफाइन ए लिस्ट आइटम। लिस्ट के आइटम्स को डिफाइन करने के लिए हम LI टैग का यूज़ करते हैं। उसके बाद में है DL, जो अभी अपने देखा था। एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करने के लिए हम DL टैग का यूज़ करते हैं। उसके बाद में है DT टैग। DT टैग का यूज़ डिफाइन ए टर्म इन ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट। हम लिस्ट के अंदर एक टर्म को डिफाइन करने के लिए DT टैग का यूज़ करते हैं। उसके बाद में है DT टैग इस डिस्क्राइब द टर्म्स इन ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो इस प्रकार से हम HTML के लिस्ट के जो टैग है उनका यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको अपनी सब लाइन पर लेकर चलता हूँ और वहाँ पे आपको ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट कैसे दिखती है ब्राउज़र पर रन करके दिखा देता हूँ। तो हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, और इसी एग्जांपल को मैंने कॉपी कर लिया है और हम चलते हैं सब लाइन पर। तो सबसे पहले ये HTML पेज का स्ट्रक्चर है और मैं टाइटल में लिख देता हूँ लिस्ट। और हम जो भी लिखते हैं वो किस टैग के अंदर लिखते हैं? बॉडी के अंदर लिखते हैं। तो ये हमारी ऑर्डर लिस्ट है। मैं Ctrl+S करके सेव कर लेता हूँ और आपको ब्राउज़र पर रन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, ये है हमारी कौन सी लिस्ट? UL, मतलब अनऑर्डर लिस्ट। UL नाम से पता चल रहा होगा अनऑर्डर लिस्ट। जैसे राम, राहुल, ये सभी क्या है? कौन सी लिस्ट है ये? अनऑर्डर लिस्ट। अब मैं आपको ऑर्डर लिस्ट पर लेके चलता हूँ, और वहाँ से मैंने जैसे हमारे पास ये यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट का एग्जांपल है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये कॉपी कर लिया है मैंने, और इस सब लाइन पर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V, और यहाँ पे BR टैग लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। Ctrl+S करके सेव कर लिया है। मैं कैंसिल कर देता हूँ और अब करता हूँ ओपन इन ब्राउज़र। तो ये देखो दोस्तों, इस प्रकार से हमारी जो लिस्ट है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट इस प्रकार से बनती है। ये अनऑर्डर लिस्ट है और जो ये है ये ऑर्डर लिस्ट है। तो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में क्या फ़र्क है आपको साफ नज़र दिखाई दे रहा होगा, इनमें क्या डिफरेंट है। इसके बाद में हमारे पास एक है, कौन सी लिस्ट है दोस्तों? डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये भी मैंने कॉपी कर लिया है और अपने सब लाइन पर मैं लेकर चलता हूँ आपको, और यहाँ पे BR टैग लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। आपको सेव कर लिया है और रन करके दिखा देता हूँ।
ये देखो दोस्तों, ये हमारी है कौन सी लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो इस प्रकार से हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट बना सकते हैं। जैसे ये कॉफ़ी है और कॉफ़ी के बारे में बताया, ब्लैक हॉट ड्रिंक, मिल्क है, जो वाइट कोल्ड ड्रिंक। तो इस प्रकार से जो हमारी लिस्ट है वो लिस्ट बनती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको